मैं अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार प्रसार करता हूँ। मेरे चैनल ध्वजावाला मोदी स्वामी और फेसबुक के अंदर ध्वजावाला मोदी स्वामी और यूट्यूब में भगवा युद्ध क्रांति चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धर्म के लिए फॉलो लाइक करना बहुत ज़रूरी है और हिंदू धर्म में सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आप लोग जो कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबसे बढ़िया है, लेकिन दो चार चीज़ें ऐसी है जो राम जी का भजन करते हैं, तो राम जी से आप क्या सीखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम जी ने सीता जी का त्याग किया, लेकिन धनुष बाण का त्याग नहीं किया था। तो हमारे हाथ में हथियार क्यों नहीं है? हथियार होना आवश्यक है। हम जो 5 साल के होते थे तब हमें गुरुकुल के अंदर हथियार सिखाया जाता था और हथियार के लिए शास्त्र था, लेकिन आज शस्त्र से शास्त्र अलग कर दिया। हमें अंग्रेजों ने पेन पकड़ा दी, 25 साल तक हम पेन पकड़ के चलते हैं, तो हमारी जवानी है वो खत्म हो जा रही। पहले हम पेट में पलते थे, तब हमारी शादी ब्याह हो जाती थी। 12 साल में हम बाप बन जाते थे, 25 साल में दादा बन जाते थे, और दादा बनने की उम्र में हमारी जो जवानी चली जाती है, उसके बाद में हमें शादी के लिए निकलना पड़ता है। बोलते हैं कि एक लड़की नहीं मिल रही है। पहले 2-4 पत्नियां कर सकते थे। हमारी जितनी भी वेद पुराण, महाभारत, रामायण, सब जो कहानी है, सब जो है, उसमें एक राजा को 2 रानी, 4 रानी, 7 रानियों से चालू होता है। 16 रानी, 100 रानियों भी होती है लोगों को। आज हमें हमारा हक छीन लिया है। जो 1956 और 1937 का जो हिंदू मैरिज एक्ट अंग्रेज और जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उसके जरिए हमारी नारियां धर्म भूल चुकी है। हमारा नारी धर्म यही था कि पति परमेश्वर है, पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको छोटी बहन की तरह रखना चाहिए। जैसे महाभारत काल में पांडु जब माद्री को लेके आते हैं तो कुंती उसका स्वागत करती है और जो छोटी बहन की तरह माद्री को रखती है, साथ में 5 संतान में से 2 संतान नकुल और सहदेव भी देती है। और ऐसे देखे तो अर्जुन जब सुभद्रा को लेकर आते हैं तो द्रौपदी उसका स्वागत करती है। हम शादी करते हैं तो 7 जन्मों का बंधन होता है। हमारा में डिवोर्स नहीं है, छूटा छेड़ा नहीं है, लेकिन जो कायदे कानून गढ़े हमारे हिंदू धर्म को विपरीत नाश करने के लिए और जनसंख्या बढ़े नहीं उसके लिए। पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म था और सनातन धर्म एक में से दूसरा और दूसरे में तीसरा, चौथा, ऐसे जो धर्म और संप्रदायवाद मिलता गया, ऐसे ऐसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म को हानि हुई है। आज देखो तो अमेरिका व्यापार के लिए हिंदुस्तान को दबा रहा है, भारत को दबा रहा है। सही व्यापार और सही राज नहीं चलता है। विश्व की महासत्ता जो लोकतंत्र के नाम प्रजा को चूस रही है।
प्रजा को बेवकूफ बना रही है। जो पेन पकड़ वालों ने कभी भी न्याय नहीं दिया है, लोकतंत्र में कभी भी न्याय नहीं मिला, हथियारधारियों से न्याय मिला हुआ है। जो हमारे राजा रजवाड़ा हमें आधे घंटे में न्याय करते थे, और न्याय की जो बागडोर थी हमारे ऋषि परंपरा में हमारा पास में थी, ऋषियों और साधु संतों के पास में थी। राजा को दंड देने का अधिकार साधु संत सन्यासी का था, लेकिन आज सन्यासी को घर से दरवाजे से भी निकालने लग गए। आज यही हालत है। ये लोकतंत्र की वजह से पूरा धर्म मिटाया गया है। जागो हिंदू जागो। सही अपना अधिकार जो बच्चे का है, आज का जो युवा है मेंटली सेक्सुअल हैरेसमेंट का भोग बनता है। पहले 12 साल में बाप बन जाते थे, और फिर आज कहते फिर कुछ भी उसकी इच्छा और कामेच्छा जो तृप्ति नहीं होती है तो वो क्या करेगा? फिर बोलेंगे कि ये तो बलात्कारी है। जहाँ 2-4 शादियाँ कर सकते थे वहाँ एक में भी उसको नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा? कायदे कानून ने बालकों को, हिंदू समाज को बिगाड़ा है, हक छीन लिया है। पहले कोई बलात्कार के कायदे कानून नहीं होते थे, आज क्यों घटना पड़ा? उसका कारण भी यही है कि आपने जो दबा दिया, जो हक छीना है उसकी वजह से है। आज कोई बलात्कारी नहीं होते। हमारे में 2 से 4 पत्नियां रखते थे, लेकिन जिम्मेदारी थी 7 जन्मों तक हम वादा निभाते थे। आज क्या है? अय्याशी है। 1-2 घंटे मिले, तू तेरे घर में मेरे घर, तो उसी में से निकलने की जरूरत है। और हिंदू मैरिज एक्ट खत्म करने की जरूरत है, जिसे हमारी नारियां जो हमें कोर्ट में भेजती है, जेल करवाती है, वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए जागो और हिंदू मैरिज एक्ट खत्म करने के लिए आंदोलन कीजिए। और दूसरी बात एक ये कहता हूँ साथ में कि हमारा पहरवेश में अंग्रेजों की वजह से आपने क्यों एक कर लिया? उसी हमें क्या नुकसान है वो पता है? पैंट पहनने से क्या फायदा मिला? हम पहले गुरुकुल में जाते थे तो धोती पहनते थे, और हम आजादी की लड़ाई लड़े तब भी धोती पहन के लड़े, और उसकी जगह आपने जो पैंट पहना है तो हमारी कामेच्छा के ऊपर प्रॉब्लम आ चुका है, और हमारी ताकत भी घट चुकी है। पहले जो धोती वाले थे वो 100 किलो वजन उचक सकते थे, आप पैंट वालों कितना उचक सकते हो? 50-60, उससे ज्यादा तो नहीं ना। और दूसरे लोग आपके अलावा कई लोग 10-20 किलो भी उचकने के काबिल नहीं है। बात सही है कि नहीं? सही। तो हमारी ताकत में जो कमजोरी आई है, तो उसी में भी वो कारण है कि हमारी जो साथ में जो हमारा इंद्रिय का विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। साथ में चमड़ी का रोग, खस, कुटली, दादर सब कुछ हो जाता है। और मैं एक नंगी भाषा में बोल के कहना पड़ता है कि पैंट वालों की जो इंद्रिय की साइज है अभी 4-5-6 इंच हो गई, और धोती वाले की 8 से 11 इंच होती थी। और धोती में कुछ है ऐसा लगता था, लेकिन पैंट के अंदर
नींबू की लखोटी है कि नहीं वही पता नहीं चलता। और साथ में आपको ये जो जांग के अंदर दादर खस उड़ली और उसका शिकार कितने बनते हो? 80%। सभी को यही प्रॉब्लम है। तो जागो और अपना जो लिबास है, हम जो पहले धोती और कुर्ता पहनते थे वो पहनना चालू कीजिए। और हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने की ज़रूरत है, इसलिए जागिए, धोती पहनिए, पेन छोड़िए, हथियारधारी बनिए। अभी जो 5 साल में हथियार चलाना सीखता था वो अभी 18 से 22 साल की उम्र में हथियार चलाने को सीखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बच्चे को अपनी भी ज्वाइन करने का आह्वान कीजिए, जिसे उसको गवर्नमेंट जो 4 साल में 23 लाख रुपया देती है, साथ में जो फौज की भर्ती या गवर्नमेंट की भर्ती में चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये लाभ हमारे हर बच्चे ले। इस क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार कम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का युवाओं को शिक्षित कीजिए उस बारे में। मैं मेरी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री मक्केश्वर महादेव की जय।